हेलो फ्रेंड्स, सुपर एवरीथिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो पिछला दिन हम डिस्कशन किए थे डिफरेंशिएशन के फार्मूला नंबर 1। फार्मूला था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्या आता है इसका फार्मूला? n एक्स के पावर n-1। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन कराए हुए थे, प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों वाला कराए थे इस पर। तो देखिए अब क्या होगा जब इसमें कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो मैं आपको बताना पिछला बार भूल गए थे कि कांस्टेंट के लिए क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो आप एक बार समझ लीजिए कांस्टेंट के लिए क्या होता है। देखिए अगर रहे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू dx। कांस्टेंट मतलब अंक, नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,000, 20,000, मतलब कांस्टेंट मतलब अंक। तो क्या होगा इसका 0 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 6 का क्या होगा तो 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन 10 का क्या होगा 0 हो जाएगा। मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 10,000 का क्या होगा, अगर कोई अंक रहेगा, डिजिट रहेगा 10,000, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्या होगा 0 होगा। तो हम पिछला क्वेश्चन कराए हुए थे, उसमें एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पिछला क्वेश्चन था y इक्वल टू एक्स के पावर 10 प्लस 10। देखिए आ गया ना यहाँ कांस्टेंट, आ गया ना। तो क्या होगा डिफरेंशिएशन dy बाई dx। y मतलब जो y का वैल्यू दिया हुआ है, इसी का y का वैल्यू यही ना है, इसी को यहाँ पुट करेंगे, मतलब रखेंगे। तो d एक्स के पावर 10 प्लस 10 बाई dx। हम क्या बताए थे कि जो dx है एक्स के पावर 10 का भी फ्रेंड है, दोस्त है, और 10 का भी है। तो क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, d एक्स के पावर 10 बाई dx। आगे समझ में, प्लस इसके साथ भी होगा, इसका भी फ्रेंड है और dx इसका भी फ्रेंड है। तो क्या हो जाएगा d एक्स के पावर 10 बाई dx हो गया। अब हम जानते हैं ये क्या हो गया, कौन सा फार्मूला है, बस 1 नंबर फार्मूला, डिफरेंशिएशन का 1 नंबर फार्मूला। क्या होता है, जो पावर होता है मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 10 एक्स के पावर एक माइनस हो जाता है 9 प्लस क्या होगा, अभी बताए थे कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ c मतलब कांस्टेंट, किसी भी अंक का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी 0 हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए आप? ठीक है, फिर समझिए एक बार। डिजिट रहेगा, अंक रहेगा, उसका क्या होगा 0 डिफरेंशिएशन। एक स्टेप आगे बढ़े हैं, ऐसे हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझ में पूरा क्लियर कट आएगा। तो समझ गए आप? ठीक है, चलिए एक स्टेप और इसमें बढ़ रहे हैं। देखिए वो क्या है, फार्मूला यही है, फार्मूला यही लगेगा, एक स्टेप बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए इस तरह रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू 10 एक्स के पावर 5 प्लस 6 एक्स के पावर 3 प्लस 20। देखिए अभी तक हम बताए थे कि x के पावर रहेगा तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होकर एक माइनस हो जाता है। लेकिन अब 10 आ गया इसमें, यहाँ तो सही है, 20 है तो 20 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 10 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बता रहे हैं 10 का क्या उपाय है। देखिए क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएशन dy बाई dx, डेरिवेटिव करना है dx के रिस्पेक्ट में फंक्शन को। तो चलिए पुट कीजिए, क्या हो जाएगा dy का वैल्यू 10 एक्स के पावर 5 प्लस 6 एक्स के पावर 3 प्लस 20 बाई dx। आपको क्या बताए हुए हैं कि जो dx है सभी का दोस्त है, सभी का फ्रेंड है ना। तो सबके साथ तोड़ दीजिए। चलिए तोड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा d 10 एक्स के पावर 5 बाई dx। क्या है dx, इसका भी फ्रेंड है, इसका भी है, इसका भी है, प्लस बीच में प्लस है ना, प्लस आ गया। d 6 एक्स के पावर 3 बाई dx हो गया, प्लस d 20 बाई dx। इतना आपको समझ में आ गया ना। देखिए आप फार्मूला क्या जानते हैं, एक्स टू दी पावर n का जानते हैं कि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या डिजिट आ गया है ना,
देखिए कांस्टेंट आ गया है, इसका तो 0 हो गया ना, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए। देखिए जिस तरह बताएंगे एक एक स्टेप, आप उसी तरह बढ़ते जाइए, आपको क्लियर कट समझ में आएगा। देखिए क्या कीजिएगा, जब भी कोई अलजेब्रिक रहेगा, अलजेब्रिक मतलब x के पावर 10, x के पावर 6, साइन कॉस टेन कुछ भी रहे, ट्रिगोमेटिकल भी रहे, तो उसमें जो डिजिट रहेगा उसको बाहर कर देना है, dx के बाहर कर देना है। तो dx के बाहर कीजिए, 10 हो गया d/dx, x के पावर 5 हो गया, प्लस इसमें 6 है, 6 को बाहर कर दीजिए, 6 dx के पावर 3/dx प्लस 20/dx। आप दिमाग लगाइए, क्या किए, 10 को बाहर कर दिए, पहले जैसा हो गया यहाँ dx के पावर 5 फार्मूला जानते हैं, यहाँ 6 को बाहर कर दिए, फार्मूला जानते हैं ये वाला, ये तो इसका फार्मूला मालूम है। तब क्या हो जाएगा, 10 तो बाहर है, 10 बाहर कर दिए, गुना या पॉइंट बात बराबर है, गुने कर दीजिए, ऐसे समझिए गुना है तो गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या 10 के पावर x के पावर 5 को क्या लिखते हैं, 5 x के पावर 5 में से एक माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6 तो पहले से है ना, 3 x के पावर 2, ऐसा क्या हुआ, कांस्टेंट का क्या होता है 0 हो जाता है ना। तो क्या हो गया 10 बचे 50, 50 x के पावर 4 हो गया, प्लस 36 18 x टू द पावर 2 प्लस 0, आंसर आ गया। क्या बोले थे हम कि अगर नोमेरिकल हो, कोई डिजिट हो, अगर डिजिट सेपरेट हो, अलग हो, तो क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन 0। लेकिन अगर वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इसके साथ हो, या कोई अलजेब्रिक के साथ हो, मतलब जैसे यहाँ अलजेब्रिक के साथ है ना, x के साथ 10 है ना, तो क्या किए हम 10 x के पावर 5 का फॉर्मूला तो नहीं जानते हैं, हाँ लेकिन जानते हैं x के पावर 5 को जानते हैं, तो 10 को क्या किए बाहर कर दिए। देखिए 10 को यहाँ बाहर कर दिए, इसका फॉर्मूला हमें मालूम है, इसका फॉर्मूला हमें मालूम है, इसका मालूम है, तो आ गया समझ में आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस सब लगेगा इसमें, मन करते हैं माइनस लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए, तो आ गया समझ में, क्लियर कट, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह बना हुआ है। हो गया, चलिए, तो आप 1 नंबर फार्मूला आपको मालूम चल गया। चलिए फार्मूला पिछला बार जो लिखवाए हुए थे सब याद रखिएगा, क्योंकि सबका यूज पड़ेगा। फार्मूला मिटा दे रहा है, देखिए फार्मूला तो लिखवा चुके हैं आप लोग को, अब लिखवा रहे हैं रूल फॉर डिफरेंशिएशन। रूल फॉर डिफरेंशिएशन का रूल है, जो 6 रूल है, हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सा रूल है। पहला है कांस्टेंट के लिए, तब पहला रूल बता चुके, कांस्टेंट के मतलब 0 हो जाता है, कभी भी न्यूमेरिकल कोई वैल्यू रहेगा उसके डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। उसके बाद न्यूमेरिकल प्लस अलजेब्रिक, ये भी बता दिए हैं, जैसे नहीं बताए थे अभी कि 10 x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बताए थे ना 10 x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा d 10x के पावर 5, बताए थे ना इसका डिफरेंशिएशन। अभी क्या हुआ, 10 को बाहर कर देंगे, 10 को बाहर करके फिर dy/dx मतलब x के पावर 5/dx आ गया, 50 x के पावर 4 आ गया, समझ में आ गया ना। तो इसका भी बता दिए, कांस्टेंट और कांस्टेंट के साथ अलजेब्रिक हो, ट्रिगोमेट्रिकल हो, इसका बता चुके हैं। तो 2 रूल ए हो गया, तो हम देखिए आपको रूल लिखवा रहे हैं, उसके बाद 6 जो रूल है उस पर हम क्वेश्चन बनवाएंगे कैसे कैसे बनेगा। देखिए रूल नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 1 क्या है, डिफरेंशिएशन करना है कांस्टेंट का, डेरिवेटिव ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू dx, डेरिवेटिव ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू dx मतलब डिफरेंशिएशन कांस्टेंट मतलब समझिएगा, कांस्टेंट मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 10,000 20,000 25,000 मतलब डिजिट, किसी भी डिजिट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़े हम, डिफरेंशिएशन ऑफ cx/dx जो अभी बताए थे, अगर c मतलब कांस्टेंट 10 20 60 13 कोई भी अंक हो, उसके साथ x हो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, e के पावर x हो, तो क्या होता है c जो होता है 10 जो अंक जो होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर निकाल दिए dx/dx,
कटाइएगा नहीं, फार्मूला बता रहे हैं, जनरल फार्मूला है, ऐसा नहीं कि इसको कटाकर C1 कर दीजिएगा। ठीक है, इसे सेम जब हो जाएगा एक सेक्शन कट कर तो 1 आएगा ही, जो बताया जाएगा आगे। 2 हो गया रूल है ये सब डिफरेंशिएशन का रूल है। उसके बाद देखिए अगला रूल क्या है। अगला देखिए आप पढ़े हैं मैथ क्या है, जोड़, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पूरा मैथ इसी पर है ना, पूरा मैथ इसी पर है, जोड़ घटाव गुना भाग है। तो चलिए ये तो क्या था, सिंपल था। अगला चलिए, अगला में देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। उससे पहले हम एडिशन बता रहे हैं। एडिशन पहले जोड़ होता है, उसके बाद घटाव, तब मल्टीप्लिकेशन, तब डिवीजन। एडिशन में देखिए डी यू प्लस भी बाई डी एक्स, वही जो हम बता रहे थे क्या, डी एक्स जो है यू का भी भाई है और भी का भी भाई है। भाई बोलिए फ्रेंड बोलिए, बात बराबर ही है। तो क्या होगा यहाँ, क्या होगा, डी यू के साथ भी हो जाएगा डिफरेंशिएशन और भी के साथ भी हो जाएगा, हो गया। मतलब क्या, जो डेरिवेटिव है दोनों के साथ होगा, यू के साथ भी होगा और भी के साथ भी होगा। जब आप प्लस जान गए तो माइनस भी जान गए। माइनस कैसे होता है, तो देखिए डी यू माइनस भी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। तो देखिए बोले थे ना कि माइनस हो प्लस हो उससे मतलब नहीं रहता है। जब यू का भाई है और यू और भी भाई है तो इसका भी भाई है, इसका भी भाई है। मान लीजिए कोई तीन लड़का है जो दोनों भाई है या फ्रेंड है, मान लीजिए भाई ही है, तो एक का एक भाई है तो यानी फिक्स है कि अगला का भी वही भाई होगा। तो यू का है ना, यू का फ्रेंड है मान लीजिए या भाई है, यू का भाई है, तो यू बोल रहे तू मेरा भाई है, तो बोला ठीक है तू मेरा भाई है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहे हैं भी कि हम भी तो हैं, तो फिर माइनस ये भी तो है, यानी आपको क्या हो गया, कांस्टेंट का जीरो, कांस्टेंट के साथ कोई नोमेरिकल, मतलब नोमेरिकल के साथ कोई अलजेब्रिक हो, ट्रिगोमेट्रिकल हो, क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं। यही होता है रूल, जो जिस पर हम क्वेश्चन करा, इस पर क्वेश्चन करा चुके हैं और इसका बहुत ज़्यादा यूज है जो आगे कराएंगे। उसके बाद देखिए एडिशन, मतलब u प्लस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस भी विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्या होता है, एक बार जो डेरिवेटिव हो है dx d बाई डी एक्स यू के साथ हो जाता है और एक बार v के साथ होता है, यानी प्लस जो है प्लस बीच में रहता है और इसके साथ भी और इसके साथ भी, जो यहाँ क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है। वैसा ही माइनस के लिए भी हो जाता है, इसके साथ भी हो गया, सेम प्रोसेस है, जो प्लस के लिए वही माइनस के लिए हो गया। इस पर क्वेश्चन भी कराया, जो प्लस 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 आ रहा था इस पर भी कराए हुए हैं, प्लस माइनस 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 आ रहा था। चलिए ये रूल है, बताएंगे अभी। उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन बता दे रहे हैं, पहले सब लिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन में डी यू अभी, ध्यान दीजिए, डी यू भी डिफरेंशिएशन है, यू भी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यू भी जो मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे यहाँ क्या होगा साइन कॉस या एक्स की पावर 10 एक्स की पावर 9 कुछ भी हो सकता है, दोनों मल्टीप्लाई में रहना चाहिए। तो क्या होगा, बोल रहे हैं ना कि जब दो हो दोनों मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा, एक बार यू को छोड़ देंगे, छोड़ दिए यू को छोड़ दिए, भी को कर दिए बाई डी एक्स, मतलब यू को छोड़ दिए, भी का डिफरेंशिएशन कर दिए। फिर यू नाराज हो गया, बोल रहा है कि यार तू हमको छोड़ दे रहा है कि नहीं हमको भी मतलब डिफरेंशिएट करो। तो बोल रहा है ठीक है चलो तुमको डिफरेंशिएट कर दे रहा है। तो एक बार दो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक ही करेंगे। तो इस बार क्या, भी को तो कर चुके हैं तो भी को छोड़ दे रहे हैं, छोड़ दिए, यू को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यही इसका रूल है। मतलब क्या, अगर यू और भी दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो एक बार यू को छोड़ देते हैं, भी को करते हैं, प्लस भी को छोड़ते हैं तो यू के करते दोनों को है, हो गया। अब चलिए डिवीजन में देखिए, डिवीजन में कैसे होगा, लास्ट है रूल 8 नंबर दिखाई दे रहा है, चलिए नहीं दिखाई दे रहा है तो हम उसको ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहा है, यहाँ 8 नंबर दिखाई दे रहा है। देखिए डिवीजन में क्या होता है, डी यू बाई भी बाई डी एक्स। देखिए इसमें क्या होता है, यू बाई भी है ना, यू बाई भी, तो इसमें क्या होगा कि एक बार भी जो नीचे है इसको छोड़ दिया जाता है, यू को किया जाता है बाई डी एक्स माइनस, अब कि यू को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ क्या था गुना था तो क्या प्लस लगा था, यहाँ भागा है तो क्या लगेगा माइनस लगेगा। इस बार यू को छोड़ दिए, भी को कर दिए, बाई टोटल का
नीचे जो है भी का स्क्वायर, जो हम आगे बताएंगे, इसको समझ में नहीं आया होगा लेकिन हम बताएंगे। देखिए समझिए एक बार, जब क्वेश्चन बताएंगे ना तो ए भी समझ में आएगा, ए भी आएगा, ए भी आएगा, सब आएगा, टोटल आएगा। तो केवल रूल है, आप इसको देखिए। देखिए इसमें क्या किया है, यू बाई भी जो नीचे था उसको नीचे रख के होल स्क्वायर कर दिए हैं। जो नीचे रहेगा आप क्या कीजिएगा, बड़ा बाटा पार दीजिएगा, उसको होल स्क्वायर कर दीजिएगा। भी को छोड़ दीजिएगा, नीचे वाले को पहले छोड़िएगा, उसके बाद यू को कीजिएगा, तो अब माइनस यू को छोड़िएगा, भी को कीजिएगा। हो गया, समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रूल है। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, लिख सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है पूरा डिफरेंशिएशन में, जितना भी चैप्टर है इसमें टोटल में यूज होगा इसका। यही डिफरेंशिएशन कैलकुलस का मेन रूल यही है, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यूज होता है। इंटीग्रेशन में इसके लगभग यही यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में पूरी यूज है। चलिए मिटा रहे हैं इसको। चलिए क्वेश्चन करा रहे हैं, सबसे पहले एडिशन वाला पकड़ाएंगे, तब सब्ट्रैक्शन वाला पर, तब मल्टीप्लिकेशन वाला पर, तब हमारा चैप्टर डिफरेंशिएशन के शुरू होगा, तब आपको क्वेश्चन बनाने आएगा। अभी तक तो आपको मतलब जो पढ़ाए हुए हैं वो बच्चे टाइप से प्रॉब्लम था, गुना भाग वाला था, तो समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप से बनाइएगा, तोड़ तोड़ कर। अब सोचिएगा कि पिछला जो बताया है एकदम उतना इजी था, तो इजी नहीं था। देखिए जो आपका ABCD है ना, 26 लेटर है, 26 को तोड़ दीजिएगा, ऑलरेडी टूटा हुआ है, लेकिन सबको ज्वाइन करके गुड बैड वेरी सब क्या होता है, जोड़ जोड़ के बनता है। उसी तरह आप पेपर पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, देखते होंगे पेपर में जितना हिंदी पेपर है सब में क का कहाना लिखा हुआ रहता है, लेकिन सबको सजा कर लिखा रहता है, तो कोई शब्द बनता है, कोई वाक्य बनता है। लेकिन अगर सबको तोड़ दीजिएगा पेपर में जितना लिखा हुआ है, तो कोई क त अंग त की घी मतलब सब अलग अलग होगा, पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन सबको सजाया हुआ रहता है। उसी तरह क्या है ये सब मान लीजिए ABCD है डिफरेंशिएशन का, ABCD सबको सजाइएगा तो वेरी बैड इंटेलिजेंट सब वर्ड अलग अलग बनेगा। उसी तरह से इसको सजाइए तो अलग अलग क्वेश्चन बनेगा। आप समझ रहे हैं ना, पेपर देखते हैं हिंदी में उतना बड़ा 16 पेज रहता है, उसमें सब काकाहारा लिखा रहता है। काकाहारा मतलब जो हिंदी में पढ़ा जाता है, क कंपई का हर सिन की, इसी से तो सब लिखा रहता है। छापरा में अपराधियों ने मोटरसाइकिल चालक को ये कर दिया वो कर दिया, तो सब क्या उसको तोड़िएगा तो छ अलग जाएगा, प अलग जाएगा, रा अलग जाएगा। उसी तरह ये सब क्या है, बेसिक है कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन का। तो चलिए हम बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 जो बुक से करा रहे हैं। देखिए दिया हुआ है, इफ यदि y इजकल टू x के पावर 4 प्लस 4x के पावर 3 प्लस 5x माइनस 6। इसमें क्या आपको नहीं आता है बताइए, अभी तक जो बताए हैं सब आता है। इसका मालूम है, हाँ मालूम है, फार्मूला है x के पावर n, मल्टीप्लाई हो जाता है, -1 कर लेते हैं। इसका मालूम है, हाँ मालूम है, 4 को माइनस कर लेते हैं, फिर फार्मूला आ गया। ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। चलिए बनाइए, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, कैसे होगा, डिफरेंशिएशन dy बाई dx। y के वैल्यू क्या है, यही जो है y के वैल्यू है क्या है, x के पावर 4 प्लस 4 3 प्लस 5x माइनस 6 बाई dx। आप समझ रहे होंगे, आपको बनाने में इजी लग रहा है ना जी। डिफरेंशिएशन है, हार्ड है, अभी हम बाबू अच्छा बना रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या होगा, सोचिए क्या बोले थे, अगर y है उसके साथ प्लस माइनस है, तो जो dx है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका भी भाई है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, सबको तोड़ दीजिए। आप तोड़ना नहीं भूलिएगा, तोड़ कर बनाइएगा ना तो अभी समझ में आएगा, नहीं तो हम डायरेक्ट नहीं लिख देते, आंसर डायरेक्ट लिख देते। आंसर इसका डायरेक्ट लिखा जा सकता है, लेकिन आपके लिए बता रहे हैं कि अगर तोड़ तोड़ कर बनाइएगा ना तो आपको क्या होगा समझ में आएगा। जब एग्जाम दीजिएगा तो आप उस समय डायरेक्ट बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 स्टेप लिखिएगा, तीसरा स्टेप में आंसर। इसका आंसर क्या है बताइए तो, 4x के पावर 3 प्लस 4 12 x के पावर 2 प्लस 5, इसका था 0, आंसर आ गया ना। लेकिन देखिए रूल से चलिए किस तरह हम बना रहे हैं, d x के पावर 4 बाई dx, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसका भाई है, तू मेरा भाई नहीं है, तारे भाई तुम्हारा भी है, चलो इसका भी है 4x के पावर 3 बाई dx। ये नाराज हो गया कि यार तू 2 का है, हमारा नहीं है, तो चलो तुम्हारा भी है, उसका भी भाई है बाई dx। ये बोल रहा है कि यार हम नहीं है, तो हाँ तू भी है,
चलो वो भी है। इतना तो आपको आ गया जो बताए हुए थे, समझिएगा, ध्यान से समझिए। उसके बाद देखिए ये तो क्या है, फार्मूला है। ये फार्मूला पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं, कांस्टेंट वाला। 4 को माइनस कर देंगे, फिर पहले जैसे फार्मूला आ गया, ये भी पढ़े हैं ना जी। 5x क्या करेंगे, 5 को बाहर कर देंगे x। अरे ये तो जानते हैं। अरे अंक आ गया इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं, जानते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका, बढ़ जाए स्टेप, एक स्टेप और आगे बढ़ाए, और आगे बढ़ा रहे, क्यों, तोड़ कर बनाएंगे, समझ में आएगा। चलिए डी एक्स के पावर 4 बाई डी एक्स प्लस, क्या बताए थे, 4 को माइनस बाहर कीजिए, 4 को बाहर कर देंगे, एक्स के पावर 3 बाई डी। अरे हद हो गया यार, अभी फार्मूला पढ़े थे वहीं आ गया। यहाँ देखिए तो 5 को बाहर कीजिए, अरे ये तो पहले जैसे आ गया। इसका हम जानते हैं, इसका जानते हैं, इसका जानते हैं। 4 था इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा था। चलिए आ गया समझ में। क्या हो जाएगा इसका, देखिए क्या होगा डिफरेंशिएशन, यहाँ 6 है। क्या हो गया यहाँ देखिए, x के पावर 4 का क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 माइनस, बहुत अच्छा, प्लस क्या होगा 4 गुने 3 x के पावर 2। समझ में आ रहा है ना। 4 तो पहले से है, 3 इसका मल्टीप्लाई हो गया, अब पावर से 1 माइनस, प्लस 5 एक्स डी एक्स बाई डी एक्स से क्या होता है डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, नोट डी एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कैसे होता है, एक काट कर नहीं होता है जी, काट कर नहीं। अब बचपन में तो पढ़े हैं 2/2 कट गया 1, नहीं प्रभु ऐसा नहीं होगा। अब ये सोचते होंगे डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो गया, नहीं, देखिए कैसे होता है, डी एक्स के पावर क्या है यहाँ 1 है ना, क्या है x के पावर 1 है। अब आई dx, हम क्या फार्मूला जानते हैं, जो पावर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पावर मल्टीप्लाई कर दिए 1, x लिख दिए, और 1 तो पावर है ही, एक माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x के पावर 0 मतलब 1। देखिए ये जो है ना, जितना भी सर है डायरेक्ट बोल देता है dx बाई dx के डिफरेंशिएशन 1 होता है। कैसे होता है तो समझिएगा कैसे होता है, बहुत मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। dx बाई dx काट करो 1 नहीं होता है, नहीं सोचिए काट देंगे 1 हो गया, नहीं उस तरह नहीं होता है। dx बाई dx का 1 इसलिए होता है कि एक, जब देखिए कोई भी चीज हो, 2 हो 3 हो 4 हो x हो y हो, उसका पावर कितना है, उसके ऊपर पावर कितना है 1, यहाँ x का पावर कितना है 1 है ना। अब हम रूल जानते हैं, पावर का मल्टीप्लाई और पावर में से 1 माइनस, पावर को मल्टीप्लाई या पावर में से 1 माइनस, तो 1 गुने कुछ भी कीजिए तो वही अंक हो जाएगा। 1 गुना 100, 1 गुने x, तो x तो ठीक है, 1 गुने x तो हो गया, लेकिन क्या कर रहा है, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो ऑलरेडी 1 था, यहाँ 1 है ना, 1 माइनस के तो 0 हो गया। अब किसी के पावर 0 कितना हो जाएगा, मतलब मान लीजिए 10 लाख के पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 20 लाख के पावर 0 1, x के पावर 0 1। अब समझ में आ गया, dx बाई dx से क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, तो 1 लिखिए या नत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में तो है माइनस, इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के बताए थे ना, कांस्टेंट के क्या होता है 0। आंसर यही आपका हो गया, लिख दीजिएगा देयरफॉर का dy बाई dx कितना आ गया 4 x के पावर 3 गुना होगा प्लस 12 x स्क्वायर प्लस 5। अगर मान लीजिए ऐड होने वाला होता तो कर देते ऐड, अगर यहाँ भी 2 रहता है यहाँ भी 2 ऐड कर देते थे। आप ये तो अलजेब्रा है तो प्लस माइनस आप समझते होंगे, लेकिन देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तोड़ना, तोड़ कर गुना करना, गुना कर जोड़ देना, और सबसे इम्पोर्टेंट है यही नोट जो लिखवा है dx बाई dx 1 कैसे होता है, इसको आप जरूर दिमाग लगाइए कैसे 1 होता है, क्योंकि ये बताया नहीं जाता है, खाली बोला जाता है dx बाई dx के पावर, dx का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x के 1। कोई बोलेगा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू dx 1 होता है। कैसे होता है तो ध्यान दीजिए कैसे होता है, नोट x के पावर 1 है, हम जानते हैं क्या है कि जो पावर रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर से 1 माइनस कर देते हैं। जब पावर पर 1 है और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 0, और जब 0 हो गया किसी के पावर 0 क्या होता है 1, 10 लाख के पावर 0 1, 1 करोड़ के पावर 0 1। समझ लीजिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन बन गया
समझ में आ गया क्वेश्चन? बिल्कुल इजी था, बता चुके हैं। मान लीजिए हम पहले नहीं बताए रहते तोड़ना जोड़ना तो आपको आता नहीं आता, तो बताए हुए हैं इसलिए आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखिए क्या था, एडिशन का था। ए मतलब कौन रूल था, u प्लस भी, नहीं ध्यान दिए। देखिए बताया नहीं जाएगा कौन सा रूल यहाँ नियम लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। u प्लस भी रूल लग रहा था, पता है कैसे? देखिए u प्लस भी प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस जेड बाई डी एक्स, सबको तोड़ तोड़ के जोड़ रहे थे ना, तो यही लग रहा था, वही नियम लग रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला था, अब देखिए अब आपका फार्मूला यूज होगा। क्या था, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 1 बाई साइन एक्स। बोलिए कि पढ़ाते हैं एक्स के पावर वाई या एक्स के पावर एन, दे रहे हैं साइन कॉन्स्टेंट, बता चुके हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन का क्या बताए थे, कॉस, कॉस से क्या बताए थे, साइन, लेकिन क्या हम बताए थे साइन स्क्वायर के डिफरेंशिएशन बताए थे? नहीं ना बताए थे, नहीं। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, आप तो इंटर में ना है जी, मैट्रिक पास कर गए, ट्रिगो पढ़े हैं। क्या लग रहा है आपको, देखिए लग रहा है क्या निकलना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, वही डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्या करना है, दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाए, लग ही नहीं रहा दिमाग। पढ़ाए हैं एक्स के पावर एन, साइन के बताए हैं, कॉस के बताए, स्क्वायर कहाँ बताए हैं। अरे प्रभु देखिए, दिमाग लगाइए, देखिए क्या होता है, dy बाई डी एक्स हो गया। इससे पहले आप थोड़ा दिमाग लगाइए, तो y इक्वल टू है ना यहाँ, अरे साइन साइन लग रहा है कट जाएगा, तोड़ दीजिए, इसको भी तोड़िए, इसको भी तोड़िए, इसको भी तोड़िए, तोड़िए तो क्या हो जाएगा, 2 साफ करते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए डिफरेंशिएशन बनाने से पहले, फार्मूला लगाने से पहले, रूल लगाने से पहले अगर तोड़कर शॉर्टकट हो जाए आप कर दीजिएगा। 2 तो हम जानते हैं 2 को बाहर कर देते, ये तो खैर हमको डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब ये कर रहा है। तो एक बात देखिए, ये जो है साइन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, अलग अलग तोड़ दीजिए, तो तोड़िए, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स हो गया ना, प्लस है प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस 1 बाई साइन। अरे एक मिनट, लग रहा है कि अब जान गए, अब बन जाएगा। 10वां में पढ़े हैं कि क्या होगा, साइन से एगो खत्म, तो साइने बच गया, साइन के तो जानते हैं कॉस होता है, नहीं कटेगा, कट जाएगा, कट जाएगा। अरे लग रहा है कि अब बन रहा है, देख रहा है, एक साइन बचेगा, y इक्वल टू क्या आ गया, 2, एक साइन बच गया यहाँ। अरे तो हम तो जानते हैं 2 को बाहर कर देंगे, साइन का कॉस होता है, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ गलती है, यहाँ नहीं बनेगा, अरे यहाँ भी बनेगा। आप देखिए एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स गुने एक्स लिखिए, कॉस स्क्वायर लिखिए या कॉस गुने कॉस लिखिए, अरे लग रहा है कि बन जाएगा, कहा ना कॉस एक्स, अरे बात सही है ना, कॉस कॉस लिख सकता है 2 बार, नीचे साइन, लग रहा है बन जाएगा। देखिए तो पढ़े हैं आप, 1 बाई साइन को क्या होता है, ऊपर ले जाइएगा तो 1 बाई साइन ऊपर ले जाइएगा, कोसेक हो जाएगा। 10 याद कीजिए, 10 में पढ़े थे, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, पढ़े हैं, तो वही ना होता है, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, साइन ऊपर कोसेक हो जाएगा। लग रहा है कि बन जाएगा। इसका भी जानते हैं, इसका भी जानते हैं, लेकिन इसका नहीं जानते हैं, अभी भी क्वेश्चन गलती है, गलती नहीं है। एक और आप पढ़े होंगे, क्या, ये वाला cos थीटा बाई साइन थीटा, याद आ रहा है, क्या होता है cos थीटा बराबर, हाँ, cos थीटा बाई साइन थीटा, पढ़े हैं ना। तो चलिए, तो अब लग रहा है बन जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 3, ये क्या हो गया, ये cot थीटा हो गया, cot एक्स। इसके फार्मूले है, ये क्या होता है इसका फार्मूला, cos थीटा बाई साइन थीटा, cot थीटा हो जाता है, हो गया cot एक्स, cos है तो cos हो जाएगा, प्लस मतलब माइनस कोसेक। हाँ अब जानते हैं, साइन का जानते हैं ना, साइन का, cot का जानते हैं, कोसेक का जानते हैं, मतलब तो मल्टीप्लाई है, रूल लगा देंगे मल्टीप्लाई वाला,
कोसेक के जानते हैं, बन जाएगा। चलिए बनाइए, आप कैसे बनाइएगा। सॉरी इसमें स्क्वायर नहीं था, यहाँ स्क्वायर नहीं था, तो स्क्वायर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दीजिए, एक ही मिटेगा, इसको भी मिटा दीजिए, ठीक है। इसमें स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर होता डबल आ जाता, वो भी बन जाता, यहाँ पता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो जाता, डबल रूल लगाना पड़ता है। आइए अभी सिंपल चल रहा है ना, एक एक स्टेप बढ़ रहा है, स्क्वायर के चलते गलती हो रहा था। अब लगाइए डी वाई बाई डी एक्स, क्या होता है डी, टू बाहर कर दे रहे हैं, टू बाहर कर दिए, साइन एक्स बाई डी एक्स हो गया, प्लस 3 बाहर कर दे, डी कॉट एक्स बाई डी एक्स, यहाँ क्या होगा माइनस डी कोसेक एक्स बाई डी एक्स। चलिए फार्मूला निकले वहां से, टू तो ऐसा ही लिख देगा। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस, डायरेक्ट आप बोलिए कॉस कैसे हो जाता है, फार्मूला लिखवाए हैं, फार्मूला में देख लीजिएगा, कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स कॉस होता है, प्लस 3 तो ऐसा ही रह जाएगा। कॉट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो मल्टीप्लाई में ना है तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस, हाँ, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक इसका होता है माइनस तो है ही, इसका होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या होता है, कोसेक इंटू कॉट एक्स। आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, फार्मूला होता है, साइन का होता है कॉस, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और इसका क्या होता है कोसेक के माइनस कोसेक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्या आंसर आ गया, 2 cos x माइनस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आ गया, यही आंसर हो गया। अगर चाहते हैं ना इसको और एक स्टेप आगे जाने का, मतलब शॉर्टकट करने का,